नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे पत्रकारिता यानी कि मीडिया। मीडिया क्या चीज़ होती है? ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ होता है उसे पत्रकारिता या मीडिया के नाम से जाना जाता है। पत्रकार देश विदेश की घटनाओं और समस्याओं और सूचनाओं को संकलित कर समाचार के रूप में डालकर जनता तक प्रस्तुत करने का जो कार्य किया जाता है वही पत्रकारिता है। और पत्रकार होता है जो जगह जगह से सूचना को इकट्ठा करने का काम करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2022 के अंदर ये प्रश्न पूछा भी गया था कि पत्रकारिता क्या है बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 में। अखबार या अन्य समाचार माध्यम में काम करने वाला पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों यानी देखने वाले, पाठक यानी पढ़ने वाले, श्रोताओं यानी सुनने वालों तक सूचना पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार या रूपों का जो इस्तेमाल करता है उसे ही पत्रकारिता लेखन कहा जाता है। ये आ गया देखो, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कौन सा होता है? पत्रकारिता होता है। अब है आगे पत्रकार। मीडिया या पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वाला जो व्यक्ति होता है वो होता है पत्रकार, यानी रिपोर्ट लेने वाला व्यक्ति होता है पत्रकार। पत्रकार के दायित्व यानी कि जो पत्रकार होते हैं उसके कर्तव्य क्या क्या चीज़ें? पाठकों एवं दर्शकों तक सूचना पहुंचाना, उन्हें जागरूक कर शिक्षित करने का कार्य और उनका मनोरंजन करना। सवाल आए पत्रकार के दायित्व कौन कौन से हैं बताइए, तो आपका जवाब होना चाहिए पत्रकार पाठकों और दर्शकों तक सूचना पहुंचाने वाला होना चाहिए, पाठकों और दर्शकों को जागरूक और शिक्षित करने वाला होना चाहिए, पाठकों और दर्शकों का मनोरंजन करने वाला भी पत्रकार होना जरूरी है। आगे है पत्रकार के प्रकार। पत्रकार है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्रकार है वो आपको 3 प्रकार से मिलेंगे। पत्रकार के हैं उनके 3 प्रकार है या पढ़े गए। एक तो होता है पूर्णकालीन पत्रकार, जो किसी भी अखबार या मीडिया क्षेत्र में काम करके नियमित रूप से वेतन लेकर परमानेंट काम करता है, यानी जो परमानेंट काम करता है वो। एक होता है अंशकालीन पत्रकार, जो किसी निश्चित सीमा के लिए आता है, यानी कि मान लीजिए 2 महीना काम करने का आया और उसके बाद में चला गया। निश्चित सीमा के लिए जो काम करने वाला जो पत्रकार होता है वो होता है अंशकालीन पत्रकार। और एक होता है फ्रीलांसर पत्रकार, जो भुगतान के आधार पर, अर्थात जो रुपए दिए जाते हैं, भुगतान किया जाता है, उसके आधार पर अलग अलग समाचार पत्र के अंदर काम करने का जो कार्य करता है वो होता है। आगे है जो पत्रकार होता है उनकी क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या उसके अंदर जो खूबियां हैं, अच्छाई हैं वो होनी चाहिए। पत्रकार अर्थात रिपोर्ट लेने वाला। एक अच्छे पत्रकार को सफल होने के लिए पत्रकारिता के मूल्यों को ध्यान में रखना पड़ता है, यानी कि जो एक अच्छा पत्रकार वही होता है जो किसी भी प्रकार के मीडिया क्षेत्र में काम कर रहा है, उनकी मूल्य वास्तविकता उनकी ओर विशेष ध्यान देना पड़ता है। और उनके लिए 4 प्रकार की बेसाखियाँ पत्रकार की होती है। एक तो वही पत्रकार हो सकता है जो एकदम सच्चाई अर्थात सच्चाई के साथ चलता है, अर्थात कोई भी प्रकार का मीडिया या समाचार वो दे रहा है उनमें सच्चाई होना ज़रूरी है, सच बोलने वाला होना चाहिए। संतुलन, और वो संतुलन करता है अर्थात संतुलन भी नहीं हो। निष्पक्षता अर्थात पक्षपात करने वाला नहीं होना चाहिए। और स्पष्टता, और किसी भी प्रकार के समाचार को स्पष्ट रूप से दे, अर्थात इन प्रकार की उनके पास बेसाखियाँ भी होनी ज़रूरी है। आगे हम देखते हैं सच्चाई क्या। देखिए, पत्रकार को हमेशा सच्चाई के साथ अपनी खबरों को प्रकाशित करें। संतुलन, पत्रकार को किसी भी मुद्दे के बीच संतुलन स्थापित स्थापित करके चलना चाहिए। निष्पक्षता, पत्रकार में पक्षपात का भाव कभी नहीं होना चाहिए। स्पष्टता, पत्रकार को स्पष्ट घटना बतानी चाहिए। आगे है देखिए पत्रकार के आयाम कहिए या स्रोत कहिए या भाग, विस्तार, प्रकार किसी भी प्रकार से हो सकता है। इन पत्रकारिता के आयाम कौन कौन से हैं, इनके स्रोत क्या क्या है, भाग क्या है, प्रकार बताइए। यह है देखिए, समाचार पत्र पढ़ते समय पाठक हर समाचार से एक ही तरह की जानकारी की अपेक्षा नहीं करता, अर्थात जो भी समाचार पढ़ता है वो जो पढ़ने वाला आदमी है उस समाचार से एक प्रकार के समाचार नहीं चाहता, वो सब प्रकार की घटनाओं के बारे में जानना चाहता, चाहे खेल है, मनोरंजन है, साहित्य है, सब इसके बारे में वो जानना चाहता है। कुछ घटनाओं के मामले में वह उसका विवरण विस्तार से पढ़ना चाहता है, तो कुछ अन्य के संदर्भ में वो जानने की इच्छा भी होती है, इसलिए समाचार पर अलग अलग आयाम छपे होते हैं। अर्थात समाचार है जो पत्र होता है, समाचार होता है, उसमें अलग अलग भाग होते हैं। देखिए
अन्य आयाम क्या क्या देखिए, फोटो पत्रकारिता यानी कि फोटो के साथ समाचार देना। कार्टून कोना अर्थात कार्टून बनाकर जनता तक पहुंचाने का कार्य। रेखांकन या कार्टोग्राफ अर्थात ग्राफ के माध्यम से। पेज 3 अर्थात पेज 3 वो समाचार होता है जो फैशन पार्टी किसी की जीवनी के बारे में लिखा हुआ हो, जो मनोरंजन के तौर पर जो वर्तमान समय में जो चलने वाला, ये पेज 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज 3 फैशन पार्टी जीवनी आदि के बारे में। और संपादक के लेखन जिसके अंदर लेखन विचार किया जाए या जो कहानियाँ लिखी जाए वो पेस्ट। आगे देखिए समाचार क्या चीज़ है, किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है, उनके अधिक से अधिक लोगों की रुचि और अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़े। यानी ऐसी घटना है जो समाचार होना चाहिए जिसको अंदर अधिक से अधिक लोग है वो रुचि लेकर उसे पढ़े। समाचार के तत्व क्या क्या, ये ध्यान रखना। समाचार के तत्व इंपॉर्टेंट है कि समाचार के तत्व कौन कौन से होते हैं। देखिए, नवीनता, निकटता, प्रभाव, जन रुचि, टकराव, अनोखापन और पाठक वर्ग, ये समाचार के तत्व है। यानी नवीनता भी होनी चाहिए, उसके अंदर निकटता हो, प्रभाव हो, जन रुचि जनता की रुचि के अनुसार हो, आपसी विवाद टकराव हो, अनोखापन हो और पाठक वर्ग। आगे है मीडिया या पत्रकारिता के प्रकार, यानी मीडिया है वो कितने प्रकार के होते हैं। खोज परक पत्रकारिता इंपॉर्टेंट भी है, ऐसी पत्रकारिता जिसमें गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों व सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाए जिन्हें दबाने या छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या कहा, बहुत अच्छी बात है कि खोज पत्रकारिता क्या होती है। सीधी सी बात है कि इस प्रकार का समाचार हो जिसके अंदर किसी भी तथ्य या सूचनाओं को कोई लोग छुपा रहे हैं अर्थात भ्रष्टाचार कर रहे हैं और उस भ्रष्टाचार के मामलों